कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर आपने सोचा है कि ये दुनिया, ये तारे और हम खुद आखिर बने किस चीज से हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों के मन में घर किए हुए है। हम हमेशा से जानना चाहते थे कि हमारे चारों ओर फैली इस विशाल दुनिया की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी ईंट क्या है। ये जिज्ञासा ही हमें विज्ञान के सफर पर बहुत दूर ले आई है। हर चीज, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, सुबह की चाय का कप हो या दूर टिमटिमाता कोई तारा, सब कुछ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कण इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन यही कण मिलकर पूरी कायनात को बनाते हैं। इन छोटे छोटे कणों की दुनिया बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत और लगन से एक नक्शा तैयार किया है। इस नक्शे को ही हम फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। ये कोई मुश्किल चीज नहीं, बल्कि एक तरह की सूची है, एक गाइड बुक है जो हमें बताती है कि दुनिया किन बुनियादी कणों से बनी है और ये कण आपस में बातचीत कैसे करते हैं। ये मॉडल हमें समझाता है कि कुछ कण मिलकर चीजों को बनाते हैं, तो कुछ कण उन चीजों के बीच ताकत का लेन देन करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे डाकिया हमारे बीच चिट्ठियां पहुंचाता है। स्टैंडर्ड मॉडल को आप एक परिवार के फैमिली ट्री की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे एक परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं और उनके बीच अलग अलग रिश्ते होते हैं, वैसे ही इस मॉडल में भी अलग अलग तरह के कण हैं। कुछ कण चीजों का वजन बनाते हैं, तो कुछ रोशनी और गर्मी की शक्ल में ऊर्जा बनकर दौड़ते हैं। ये मॉडल हमें बताता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीजें जो हम स्कूल में पियाचते हैं, वो भी और छोटे कणों से मिलकर बनी हैं। यह विज्ञान की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है, क्योंकि यह हमें उन नियमों को समझने में मदद करता है जिनसे यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया की सैर पर निकलते हैं। हम जानेंगे कि ये छोटे छोटे कण कौन हैं और कौन सी ताकतें इन्हें एक दूसरे से जोड़ ढकर रखती हैं। ये कहानी सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि हम सबकी है, क्योंकि ये हमारे वजूद की कहानी है। यह समझने की कोशिश है कि हम और हमारे आसपास की हर चीज आखिर है क्या। स्टैंडर्ड मॉडल उस रहस्य पर से पर्दा उठाने की एक शानदार कोशिश है, जो हमें बताता है कि प्रकृति अपने सबसे गहरे स्तर पर कैसे काम करती है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब के करीब ले जाता है। स्टैंडर्ड मॉडल हमें बताता है कि कुदरत में 3 मुख्य ताकतें हैं जो इन सभी छोटे कणों को नियंत्रित करती हैं। इन्हें हम बल या फोर्स कहते हैं। सबसे पहली और जानी पहचानी ताकत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी विद्युत चुंबकीय बल। यही वो ताकत है जिसकी वजह से बिजली चमकती है, हमारे घरों में बल्ब जलता है और चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। यह बल उन कणों पर काम करता है जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी स्विच को ऑन करते हैं, तो इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन तारों में दौड़ने लगते हैं और हमें रोशनी मिलती है। यह ताकत ही परमाणुओं को एक साथ बांधकर अणु बनाती है, जिससे पानी से लेकर पदार्थ तक सब कुछ बनता है। दूसरी ताकत थोड़ी अजीब है। इसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कमजोर नाभिकीय बल। इसका असर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सीधे तौर पर नहीं देखते, लेकिन यह बहुत जरूरी है। सूरज हमें जो रोशनी और गर्मी देता है, उसके पीछे इसी बल का हाथ है। सूरज के अंदर यह बल कुछ कणों को दूसरे कणों में बदलने में मदद करता है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के लिए भी जिम्मेदार है। अगर यह ताकत न होती तो शायद तारे कभी चमकते ही नहीं और ब्रह्मांड वैसा नहीं होता जैसा आज हम उसे जानते हैं। यह बल बहुत कम दूरी पर ही काम करता है, इसलिए इसका नाम कमजोर बल है। तीसरी और सबसे मजबूत ताकत है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, यानी मजबूत नाभिकीय बल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह कुदरत की सबसे ताकतवर शक्ति है। इसका काम परमाणु के केंद्र यानी न्यूक्लियस को एक साथ कसकर बांधे रखना है। एक परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, जिन पर एक जैसा पॉजिटिव चार्ज होता है। एक जैसे चार्ज वाली चीजें एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक के 2 एक जैसे सिरे एक दूसरे को धकेलते हैं। तो फिर इतने सारे प्रोटॉन एक छोटी सी जगह में एक साथ कैसे रहते हैं?
इसका जवाब है स्ट्रांग फोर्स। यह ताकत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत होती है और प्रोटॉनों को गोंद की तरह चिपका कर रखती है। ये तीनों ताकतें मिलकर ब्रह्मांड का ताना बाना बुनती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें रोशनी देती है और चीजों को आकार देती है। वीक फोर्स तारों को ऊर्जा देती है और कणों को बदलने में मदद करती है, और स्ट्रांग फोर्स परमाणुओं के दिल को बिखरने से रोकती है। स्टैंडर्ड मॉडल इन तीनों ताकतों को बहुत खूबसूरती से समझाता है। आप सोच रहे होंगे कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कहां गई। हैरानी की बात यह है कि स्टैंडर्ड मॉडल में ग्रेविटी शामिल नहीं है। यह विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, जिसे सुलझाने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। अब जब हमने ताकतों के बारे में जान लिया, तो चलिए उन कणों से मिलते हैं जिनसे मिलकर यह दुनिया बनी है। स्टैंडर्ड मॉडल इन कणों को 3 मुख्य परिवारों में बांटता है। पहला परिवार है क्वार्क। ये बहुत ही मिलनसार कण हैं जो कभी अकेले नहीं रहते। ये हमेशा समूहों में पाए जाते हैं। यही क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो परमाणु के केंद्र में रहते हैं। आप क्वार्क को लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे अलग अलग रंग के ब्लॉक्स को जोड़कर आप घर, गाड़ी या कुछ भी बना सकते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीजें बनाते हैं। हर वो चीज जिसमें वजन है, जैसे आप, मैं, यह धरती, सब इन्हीं क्वार्कों से बने हैं। दूसरा परिवार है लेप्टॉन का। इस परिवार का सबसे मशहूर सदस्य है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वही कण है जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है और बिजली के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। लेप्टॉन क्वार्क के मुकाबले थोड़े अकेले रहना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन के अलावा इस परिवार में कुछ और भी सदस्य हैं, जैसे न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो बहुत ही रहस्यमयी कण हैं। इनमें लगभग कोई वजन नहीं होता और ये किसी भी चीज से टकराए बिना आर पार निकल जाते हैं। हर सेकंड करोड़ों न्यूट्रिनो आपके शरीर से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। ये कण सूरज और दूसरे तारों से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तीसरा और आखिरी परिवार है बोसॉन का। ये कण बाकी दोनों परिवारों से बहुत अलग हैं। ये चीजों को बनाते नहीं, बल्कि ताकतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इन्हें आप मैसेंजर पार्टिकल यानी संदेशवाहक कण कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का संदेशवाहक कण फोटॉन है। रोशनी जो हम देखते हैं वो असल में फोटॉनों की ही एक धारा है। इसी तरह स्ट्रांग फोर्स का संदेशवाहक ग्लूऑन है, जो क्वार्कों को एक दूसरे से चिपका कर रखता है। वीक फोर्स के संदेशवाहक कणों को W और Z बोसॉन कहते हैं। ये बोसॉन ही हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि सभी कण नियमों का पालन करें। इस कहानी में एक और बहुत खास कण है जिसका नाम है हिग्स बोसॉन। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया, हालांकि वैज्ञानिक यह नाम पसंद नहीं करते। हिग्स बोसॉन का काम बहुत अनोखा है। यह दूसरे कणों को द्रव्यमान यानी वजन देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य मैदान यानी हिग्स फील्ड से भरा हुआ है। जब कोई कण इस मैदान से गुजरता है तो यह मैदान उसे थोड़ा धीमा कर देता है और यही रुकावट उस कण को वजन देती है। जिस कण की इस मैदान से जितनी ज्यादा बातचीत होती है वह उतना ही भारी होता है। 2012 में इस कण की खोज विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने स्टैंडर्ड मॉडल को और मजबूत बना दिया। स्टैंडर्ड मॉडल पिछले 50 सालों में विज्ञान की सबसे सफल थ्योरी में से एक रहा है। इसने हमें ब्रह्मांड के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स और उन्हें जोड़ने वाली ताकतों की एक शानदार समझ दी है। इस मॉडल ने जिन भी कणों और प्रक्रियाओं की भविष्यवाणी की, लगभग सभी को प्रयोगों में सच पाया गया, जिसमें हिग्स बोसॉन की खोज सबसे ताजा और बड़ी कामयाबी थी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हम आज जो भी तरक्की देख रहे हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मॉडल की समझ का बहुत बड़ा हाथ है। यह हमें बताता है कि हमारे आसपास की दुनिया इतने सटीक नियमों से क्यों और कैसे चलती है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टैंडर्ड मॉडल जितना शानदार है, उतना ही अधूरा भी है। यह हमें बहुत कुछ बताता है,
लेकिन कई बड़े सवालों के जवाब इसके पास नहीं है। जैसे यह मॉडल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को नहीं समझाता। हम जानते हैं कि ग्रेविटी मौजूद है, इसी की वजह से हम जमीन पर टिके हैं और ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल के परिवार में इसके लिए कोई जगह नहीं है। वैज्ञानिक आज भी एक ऐसी थ्योरी की तलाश में है जो ग्रेविटी को बाकी 3 ताकतों के साथ जोड़ सके, जिसे थ्योरी ऑन ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। इसके अलावा भी कई रहस्य हैं जिन्हें स्टैंडर्ड मॉडल नहीं सुलझा सकता। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर नाम के एक रहस्यमयी पदार्थ से बना है। हम जानते हैं कि यह मौजूद है क्योंकि हम इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह किस कण से बना है। स्टैंडर्ड मॉडल में ऐसा कोई कण नहीं है जो डार्क मैटर हो सकता है। इसी तरह ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। इसके बारे में भी स्टैंडर्ड मॉडल खामोश है। ये पहेलियां हमें बताती हैं कि हमारी समझ अभी कितनी अधूरी है। तो स्टैंडर्ड मॉडल विज्ञान के सफर का अंत नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ीडीडी हाव है। यह एक मजबूत नींव है जिस पर खड़ी डीढ़े होकर वैज्ञानिक और भी गहरे राजों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर की बद्धी प्रयोगशालाओं जैसे सर्न में वैज्ञानिक नए कणों और नई ताकतों की तलाश में दिन रात जुटे हुए हैं। हर नया प्रयोग हमें यह उम्मीद देता है कि शायद हम किसी ऐसी चीज की खोज कर लें जो स्टैंडर्ड मॉडल से परे हो। यह खोज का सफर ही विज्ञान की खूबसूरती है। हम जितना जानते हैं उतना ही हमें यह एहसास होता है कि अभी जानना कितना कुछ बाकी है। ब्रह्मांड एक विशाल किताब है और हमने अभी उसके कुछ ही पन्ने पढ़े हैं।